तो हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्कैरी मूवी चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त धीरेन आज आपके लिए नई हॉरर स्टोरी कहानी लेके आया हूँ। तो दोस्तों, हांटेड रोड, जो कि एक बहुत ही डरावनी रोड है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कहानी सुनने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहीं बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हेलो दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं एक ट्रक ड्राइवर था और मैं बेलमूर से लेकर मैं कन्याकुमारी तक अपना ट्रक ले जाया करता था। तो मैं अधिकतर सेव बादाम और काजू किशमिश की और संतरे की यही ढोता था। तो एक दिन मुझे वहाँ से निकलने में काफ़ी देर हो गई और मेरा खलासी मेरा ट्रक लोड नहीं किया था। तो मैं जैसे ही ट्रक के पास गया तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैं क्या करता, फिर मैं खलासी जल्दी जल्दी लोड करवाया मेरा। फिर हम दोनों वहाँ से चल दिए और कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कि समय काफ़ी हो गई। तो मेरा खलासी कहता है, अरे उस्ताद, इस रास्ते से आज चलते हैं, यहाँ से हम लोग जल्दी पहुँच जाएंगे। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे मैं अपने खलासी का बात मान लिया और उस रोड में अपना ट्रक घुसेड़ दिया। तो कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, ना तो वहाँ कोई घर दिख रहे थे और ना कोई ढाबा। तो मैं और मेरा खलासी चुपचाप चले जा रहे थे और मेरा खलासी मुझे रास्ता बताया जा रहा था। तो कुछ दूर जाने के बाद जंगल से कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। तो मेरा खलासी कहता है, अरे उस्ताद, कुछ नहीं है, आप चलते रहिए, यहाँ ऐसे ही जंगल है तो कोई झरने की आवाज़ होगी। तो मैं तो समझ गया था अब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तो मैं ट्रक और स्पीड कर दिया और मैं जाते चल दिया वहाँ से। तो कुछ दूर जाने के बाद देखता हूँ कि राइट साइड में आग लगी हुई है और ठंड का मौसम था। तो अब हमें धीरे धीरे हम दोनों को ठंड भी लग रही थी। तो हम दोनों जाकर वहीं पे आग तापने लगे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे आग तापने गए तो तकरीबन 1 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे बैठकर आग तापी और हम दोनों को पता नहीं था कि यहाँ आग कौन लगा रहा है। और आग जैसे कि तैसे बढ़ती जा रही थी तो हम लोगों को और मज़ा आ रहा था आग तापने में। फिर इतने में मेरा खलासी बोलता है, अरे उस्ताद, हम लोग लेट हो जाएंगे आग तापने के चक्कर में, आप चलिए यहाँ से। तो फिर मैं और मेरा खलासी वहाँ से चल दिए थे। तो हम दोनों जैसे ही कुछ दूर जाते हैं तो देखते हैं कि मेरे ट्रक में पीछे कोई झूल रहा है। तो मैं ट्रक रोक के देखता हूँ कोई कुछ चुरा तो नहीं रहा, कोई डकैत तो नहीं है। तो मैं ट्रक रोक के जैसे ही जाता हूँ तो देखता हूँ कि मेरे ट्रक में कोई नहीं है। तो फिर एक बार मैं फिर से ट्रक लेके चल दिया तो मैं देखता हूँ कि फिर से कोई पीछे मेरे ट्रक के झूल रहा है। तो मैं यही 2-3 बार देखता रहा और वहाँ से ट्रक की स्पीड और बढ़ा लिया। तो तकरीबन जैसे ही हम लोगों ने 200 किलोमीटर के रास्ता तय किया तो अब हम लोग पहुँचने ही वाले थे। तो उसके 200 किलोमीटर पहले ही वहाँ पे एक छोटा सा गांव पड़ा। तो हम लोग जाकर उस गांव में सोचा कि कहीं ढाबा वाबा मिल जाए तो खाना खा लें। तो वहाँ कोई ढाबा नहीं था। वहाँ पे एक नौजवान लड़का सड़क के किनारे बैठा हुआ था। तो हमने उसके बगल में ट्रक रोका और उससे पूछा, अरे भैया, यहाँ पे कहीं ढाबा है क्या, हम लोगों को खाना खाना है। तो वो नौजवान हम लोगों को इशारा करते हुए इस गांव के पीछे साइड बताया, जो कि एक और पगडंडी रोड थी। तो हमने बिना कुछ सोचे समझे उस रोड में अपना ट्रक घुसेड़ दिया और उस गांव में एकदम सुनसान था क्योंकि रात का समय था। तो वहाँ और कोई नहीं दिख रहा था। तो मैं और मेरा खलासी उस पगडंडी रोड से चल दिए जिधर उस नौजवान ने हम लोगों को इशारा किया था। तो अब हम लोग कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कि वहाँ पे एक आलीशान ढाबा है। तो हम लोगों का तो मन बहुत खुशी हुआ कि अब हम लोग खाना खाएंगे। तो कुछ दूर बाद जाके देखते हैं तो हम लोग ट्रक अब रोक दिए थे और ढाबे में जाके बैठ गए। तो जैसे ही हम लोग ढाबे में बैठे तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर भी कर दिया। तो खाने में हम लोगों को किसी का हाथ मिलता तो किसी का पैर मिलता तो किसी का सर मिलता और खून से लथपथ हम लोगों के पास थाली लेके एक औरत आई।
तो अब मैंने उससे पूछा, अरे ये क्या ला रही हो, ये किसका सर है, किसका पैर है, किसका हाथ है? तो वो बोलती है, अरे साहब यहाँ पे यही खाना मिलता है, अगर आपको खाना है तो खाओ, नहीं तो चुपचाप यहीं पे सो जाओ। मैं उसकी इतनी बात सुनकर मैं हैरान सा हो गया और थोड़ा डर भी गया, क्योंकि मुझे हाथ पैर और सर जो कटे हुए मिल रहे थे। तो मेरी हैरानियत और बढ़ती जा रही थी और मेरा खलासी मेरी तरफ देख के हंसा जा रहा था। तो अब क्या रहा, तो मैं और मेरा खलासी वहाँ से निकल भागे। तो जैसे ही कुछ दूर जाते हैं देखते हैं वही खाना देने वाली औरत मेरे ट्रक के पीछे वाली सीट में बैठी हुई है और वो एक एक करके सेव खा रही है। तो फिर मैं वहाँ से ट्रक रोक के मैं उसे उतारने की कोशिश करता हूँ, पर वो जैसे ही मैंने ट्रक रोका तो वो अचानक से मेरे ट्रक के सामने आ गए। तो अब मैं समझ गया था अब हम लोगों के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूरी होगा। तो उतने में मेरा खलासी मेरे तरफ देख के हंसे ही जा रहा था। तो अब मैं क्या करता, मैं वहाँ से चुपचाप और ट्रक और स्पीड में करके उस औरत के ऊपर चढ़ाते हुए भाग गया। तो जैसे ही कुछ दूर पहुँचा तो मेरा खलासी मेरे तरफ देखा। तो मैं जैसे ही अपने खलासी की तरफ देखता हूँ कि मेरे खलासी का चेहरा और हाथ पैर पूरे जले हुए हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ, अरे तेरे हाथ पैर को क्या हुआ और तू जल कैसे गया? तो वो उतने में मेरा खलासी बोलता है कि तुमसे क्या, मैं कैसे भी जला हूँ, तुम अपना ट्रक चलाओ चुपचाप। तो मैं इतने में मैं समझ गया कि कुछ न कुछ तो मेरे खलासी के साथ गड़बड़ हो गया है। तो मैं इतना सुनते ही मैं ट्रक को और स्पीड कर लिया, मैं वहाँ से भाग निकला। तो कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूँ कि एक और गांव पड़ा। तो मैं उस गांव में जाकर ट्रक रोकता हूँ। तो उतने में वहीं पे एक ओझा बाबा से मैं मिला। तो ओझा बाबा बोलते हैं, अरे तुम दोनों ये रास्ते से क्यों आए थे? तुम दोनों बच गए हो। तो उन्होंने मेरे खलासी को देखते हुए कहा तुम लोगों ने किसी ढाबे में जाके खाना खाया है क्या, या रुके थे? तो उतने में मेरा खलासी बोलता है, जी बाबा जी, हम दोनों ने एक ढाबे में गए थे क्योंकि बहुत भूख लगी हुई थी। एक लड़का बैठा। तो उतने में ओझा बोलता है कि शुक्र हो भगवान का, आप दोनों सही सलामत हो, नहीं तो वो औरत और वो लड़का जो तुम लोगों को इशारा किया और जो तुमको खाना परोसा, तो आज से 10 साल पहले की बात है। उन दोनों का ढाबा हुआ करता था। तो वहाँ पे कुछ ट्रक वाले जाके खाना खाया करते थे, तुम लोगों के जैसे सेव लेके आया करते थे। तो फिर कुछ देर बाद उन लोगों ने खाना खाया और उस ढाबे में उस औरत के साथ कुछ गलत किया, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की और उस लड़के को वहीं पे मार डाला। तो और उस ढाबे में आग भी लगा दिया था। तो आज भी वो दोनों सेव और बादाम काजू वालों को अभी भी उस रास्ते में वो दोनों वहीं पे भेजते हैं और उन दोनों लोगों को अभी भी ढूंढ रहे हैं जो कि उन दोनों के साथ गलत किया हुआ था। तो तुम दोनों बच गए। फिर तुम दोनों ये लो ताबीज़ और इसको पहन के रखना, तभी अब यहाँ से आगे जा पाओगे, नहीं तो आगे वो औरत तुम लोगों को मार डालेगी। तो दोस्तों, ये रही हमारी कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वही ओझा बाबा ने हम दोनों की जान बचा ली। तब से मैं आज तक मैं ट्रक चलाने गया ही नहीं उस रास्ते से। मैं हाईवे जाता था, उस रास्ते में आज तक मैं कभी नहीं घुसा। और मेरा खलासी तो ट्रक में रहना ही छोड़ दिया, उसे इतना डर लगा हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वहीं बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना अब कौन सा पार्ट चाहिए आप लोगों को। तो वहीं बाय एंड टेक केयर।